हेलो फ्रेंड्स। तो आज केमिस्ट्री क्लास में हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर लॉस्ट फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन एल्काइल हैलाइड। देखिए हमारे पास में कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसमें से अगर दो एडजेसेंट कार्बन हमारे पास हैं और उनमें से एक के पास कार्बन मतलब एक के पास हाइड्रोजन है और दूसरे के पास हैलोजन है, ठीक है, तो एक से मतलब हैलोजन का रिमूवल होगा और दूसरे से हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास में ये वाला एक एल्काइल हैलाइड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों कार्बन कैसी हैं, एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, तो इसके पास में हैलोजन है और इसके पास में तीन तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ से हैलोजन रिमूव होगा और इसमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कोई भी एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होगा और इसमें से हैलोजन रिमूव होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, और वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं फटाफट से रिएक्शन क्या होती है। सपोज कीजिए आपके पास में एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने KOH के साथ में और ये अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका अल्फा कार्बन है, ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन कैसा होगा, बीटा कार्बन, ठीक है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का। अब यहाँ से जो KOH है हमारे पास K+ और OH-, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये नेगेटिव वाले Cl को रिमूव करेगा और OH- यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहाँ से एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में हमारा बनेगा बाई प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से KCl और प्लस में H2O, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस में होती है, देखिए एल्काइल हैलाइड में होती है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है उसमें, बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन बीटा कार्बन से नहीं होगा। यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन का भी रिमूवल होता है और यहाँ से हैलोजन का भी रिमूवल होता है और यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्कीन की। इसका नाम क्या होगा, इथीन, यह आपका एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको फटाफट से। इसके आगे हम इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए जैसा कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, वो 2 टाइप्स की थी, SN1 और SN2, वैसे ही आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप्स का होता है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। E1 को हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं और E2 को हम बायोमोलिकुलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन होती है आपकी, वही जो SN1 में था आपका, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन होती है और यहाँ पे जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड होती है, सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट क्या होता है आपका, जो अल्काइल हैलाइड आप लेते हो, ठीक है, सबस्ट्रेट होता है हमारा अल्काइल हैलाइड। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वहाँ से 1। देखिए जब रिएक्शन की जो रेट है वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड होगी तो वहाँ से ऑर्डर क्या आएगी, उसकी 1 आएगी। इसके आगे रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है इसकी, मतलब जो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतना ही अच्छा आपका E1 रिएक्शन उसमें प्रोसीड होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका होता है कि इसमें वीक बेस हमको यूज करना होता है और इसमें हाई टेम्परेचर यूज करना होता है, ठीक है। वहीं हम E2 को देखें तो E2 क्या होती है, हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे कि SN2 रिएक्शन था वैसे हमारा E2 होगा। यहाँ भी ये कैसे मतलब प्रोसीड होगी, सिंगल स्टेप में प्रोसीड होगी, ठीक है। इसके आगे रेट इसका जो डिपेंड होगा वो आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड होगा। अब आपको पता है कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट आपका वही अल्काइल हैलाइड है, बट रिएजेंट यहाँ पे आपका जो होता है वो बेस होता है, ठीक है, KOH NOH कोई भी। अब यहाँ से ऑर्डर जो होगी रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, देखिए सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड होगी, तो यहाँ से ऑर्डर आएगा इसका 2। इसके आगे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, जो हमारा कंपाउंड होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसकी एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जितना मतलब उसकी स्टेबिलिटी होगी ट्रांजिशन स्टेट की उतना ही अच्छा उसमें E2 रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना होता है, ठीक, तो नोट कीजिए इसको फटाफट से। इसके बाद हम दोनों की मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई अल्काइल हैलाइड है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, इसका पहला स्टेप होगा स्लो, और उस स्टेप में जो हमारा ये हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिमूव हो जाएगा यहाँ से और बना लेगा एक कार्बोकैटायन। तो इस स्टेप को हम कार्बोकैटायन स्टेप भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन स्टेप, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनकर जनरेट हुआ है, यहाँ से आपके पास कार्बन पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ से रिमूव कौन हो गया, हमारा हैलोजन, ठीक है। इसके आगे अब ये जो कार्बोकैटायन है हमारे पास, इसको हम लेंगे और इसको लेंगे किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ठीक है। सपोज दैट आपके पास में कोई न्यूक्लियोफाइल है ये, और यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले बॉन्ड के वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे।
तो यहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की, ठीक है। और प्लस में आपका न्यूक्लियोफाइल किसको लेके बाहर आ जाएगा, इस हाइड्रोजन को, ठीक। तो इसकी मैकेनिज्म स्टेप से होगी, 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन स्टेप होगा, और दूसरा स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक स्टेप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम E1 रिएक्शन, और वी कैन से यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब E2 क्या होगा, E2 में हमने सपोज दैट यही एल्काइल हैलाइड हमने लिया XC, और आपके पास में ये C है, इसके पास H है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, पहले स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट किसके बीच बनेगी, चेक कीजिए। देखिए ये जो आपका हेलोजन है, ठीक है, यहाँ से ये मतलब एक डॉट वाला बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट होने की मतलब फॉर्मेशन होने की कोशिश होगी यहाँ से। तो यहाँ से आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये चेक कीजिए C, और ये वाला बॉन्ड आपका ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड एज इट एज कार्बन ये, और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन है, ठीक है, इनके बीच में एक ट्रांजिशन बॉन्ड बनेगा, ये आ गया। और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये हाइड्रोजन और कार्बन का, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन होगा, चेक कीजिए C डबल बॉन्ड C, ये। तो यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लग करके निकलेगा, तो यहाँ से तुरंत ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल किसको रिमूव कर देगा यहाँ से, इस वाले हाइड्रोजन को, और यहाँ से आपका हैलोजन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। तो यहाँ से आपका जो ये X और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, और कार्बन और हैलोजन के बीच में, जिससे कि ये वाला बॉन्ड आपका कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन, और इसको बोलते हैं E1 रिएक्शन। फटाफट से नोट कीजिए। इसके आगे अब सेट-जेफ रूल देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए आपको ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास में है, और उसमें एक से ज़्यादा हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखिए इफ़ एन अल्काइल हैलाइड कंटेनिंग मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम फॉलोज सेट-जेफ रूल्स और जेट-सेफ रूल। देखिए अगर किसी अल्काइल हैलाइड में अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो किस रूल को फॉलो करेगा, सेट-जेफ रूल को, और वी कैन से जेट-सेफ रूल। अब ये रूल क्या होता है, देखिए कोई भी अल्काइल हैलाइड है जिसमें एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे मतलब दोनों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है। सपोज दैट आपके पास में ये अल्काइल हैलाइड है CH2 CH Cl CH3। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, ये वाला कैसा है, बीटा कार्बन, और ये भी कैसा है, बीटा कार्बन। तो इसमें आपके पास में अगर आप चेक करो इसमें, तो यहाँ पे आपके पास में 3 हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और 2 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से सेट-जेफ का रूल ये कहता है कि मेजर प्रोडक्ट आपका इस रिएक्शन में वो होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज़्यादा एल्काइल जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कार्बन मतलब ज़्यादा एल्काइल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने ये वाला कार्बन आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा डबल, तो एल्किन आपका ये बनेगा। और उसमें अगर आप चेक करोगे तो एक कार्बन के पास में केवल एक ही अल्काइल बचेगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हो तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन आपके ये हो जाएंगे, और उन कार्बन में अगर आप चेक करोगे तो एक अल्काइल इधर को होगा, एक अल्काइल इधर को होगा। तो मेजर वाला वो होगा जिसमें ज़्यादा अल्काइल होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए सपोज दैट आपके पास में यही अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। आपने क्या लिया इसमें QH, ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहलिक मीडियम होता है। तो यहाँ से क्या होगा, चेक कीजिए, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन मतलब, और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से तो आपका हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, बीटा से आपके हाइड्रोजन। अगर सपोज दैट आपका बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ तो एल्किन आपकी ये डबल बॉन्ड कार्बन की ये वाली बनेगी। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन का मतलब एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो गया, इन दोनों कार्बन के बीच में। और एक प्रोडक्ट और बनेगा इसमें, वो कौन सा बनेगा, देखिए बीटा कार्बन आपका ये भी है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ में अटैच कार्बन ही क्या होते हैं, बीटा कार्बन, ठीक है। तो इसमें बीटा कार्बन ये भी है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करते हैं तो एल्किन का जो डबल बॉन्ड होगा मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन, वो कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे। तो आप चेक कीजिए मतलब फटाफट से प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ से एक H तो एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और इधर कौन बचेगा, यहाँ पे CH3। अगर आप चेक करो तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन इसमें कहाँ है हमारे, ये हो गए, और इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन आपके ये हो गए, ठीक है। तो आपसे बताया कि ये मतलब ये जो एल्कीन होगी जिसमें एक से ज़्यादा
मतलब बीटा हाइड्रोजन होंगे वो किसको फॉलो करेगा, सेट-जेफ रूल को। और सेट-जेफ रूल क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज़्यादा एल्काइल जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है, वही मेजर होता है। तो यहाँ से आप चेक करोगे इसमें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज़्यादा एल्काइल कहाँ पे होंगे, देखिए ये आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके पास कोई एल्काइल नहीं है, तो इसके पास केवल एक एल्काइल है, एक एल्काइल इसके पास है। अगर आप इस वाले प्रोडक्ट में देखोगे तो इसमें आप देखो, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हो गए, एक अल्काइल इस कार्बन पे जुड़ा है, एक अल्काइल इस कार्बन पे जुड़ा है, तो टोटल कितने अल्काइल हो गए इसके पास में, 2। तो 2 अल्काइल पे मेजर कौन होगा आपका, ये, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल है, इसमें एक अल्काइल है, तो आपका ये मेजर होगा इसमें, और ये आपका इसमें माइनर होगा। और माइनर का मीन्स ये आपका 19% ऑक्टेन होगा, ये आपका 81% ऑक्टेन होगा। 100% के मिक्सचर में ये 81% बनेगा और ये आपका 19% बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।